हेलो। कौन? अरे सागर बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? ये बेटा, तुम जिस वृद्धाश्रम में मुझे छोड़ गए हो ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ बहुत गर्मी है। मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई। और मैंने यहाँ पे पता किया था, तो इन लोगों ने तुमसे पैसे भी बहुत ले लिए हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि इस वृद्धाश्रम को छोड़ के मैं घर ही आ जाता हूँ सीधे। अरे पापा, पैसे का जिम्मा ना हम पर छोड़ दो। और गर्मी तो हर जगह ही होती है ना। और अभी आप वहाँ नए नए गए हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कुछ दिन वहाँ रहोगे, एडजस्ट हो जाएगा सब। केवल गर्मी की बात नहीं है बेटा, यहाँ का खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तेल मसाले सभी में तो मिलावट है। मुझे तो लगता है कि ये खाना खा खा कर मैं बीमार हो जाऊंगा। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो मैं घर आ जाऊं बेटा। अरे पापा, आपने तो घर आने की जिद सी पकड़ लिया है। बाकी बूढ़े लोग भी तो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं ना। उनकी तबीयत तो खराब नहीं हुई ना मिलावटी खाना खाने से। पता नहीं आपको अलग ही प्रॉब्लम है। देखो, अभी आप वहाँ कुछ दिन रहो। मुझे और मेरे परिवार को ही शांति से रहने दो, प्लीज। पर बेटा, परिवार तो मैं भी हूं ना तुम्हारा। हेलो। हेलो। फोन काट दिया। कौन है क्या? हेलो सर। कैसे सर आप? माफ करना बेटे, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सर मैं विकास हूँ। सर कोटा में आपकी कोचिंग में पढ़ता था। आईआईटी जेई का स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, तो तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो। सर शायद आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको भूल नहीं पाया हूँ। धन्यवाद बेटा। भगवान करे बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की करो। मेरी यही कामना है। सर मैं तो काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ आपके आशीर्वाद से। सर आज मेरी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है। अरे वाह, फिर तो मुझे तुम जैसे शिष्य पर बहुत गर्व है बेटा। नहीं सर, मैं तो हमेशा सर इसका क्रेडिट आपको ही देना चाहता हूँ सर। सर जब से मैंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की है, मैं उसके बाद आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप मुझे कहीं मिले ही नहीं। मैं कोटा भी गया था, लेकिन मुझे पता चला कि आप सर वहाँ से रिटायर हो गए। मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। और आज देखिए अचानक से मुझे आप यहाँ मिल गए। अरे नहीं बेटा, अरे मैंने तो बहुतों को पढ़ाया है, लेकिन तुमने जो तरक्की की है, तुमने जो सफलता पाई है, इसके पीछे तुम्हारी खुद की मेहनत, खुद की तुम्हारी काबिलियत और भगवान का तुम पर आशीर्वाद है। इसमें मेरा कुछ नहीं है। नहीं सर, ये सब कुछ आप ही की वजह से हो पाया है। सर मैं तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था सर, पढ़ाई में अच्छा भी नहीं था सर। लेकिन आपने मुझे ना सिर्फ किताबी ज्ञान दिया, बल्कि ज़िंदगी की भी मुझे बारीकियाँ समझाई सर। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, आप ही की वजह से हूँ सर। और देखिए सर, अगर आज आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आते ना, तो मैं वही छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। सर सिर्फ आप ही की वजह से आज मेरी खुद की 60 करोड़ की कंपनी है सर। सर अब सर मेरे घर पे चलते हैं ना, साथ में चाय पीते हैं। अरे नहीं बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ बोल दिया, मेरा तो इसी से पेट भर गया। सर आज बहुत सालों बाद आप मिले हैं सर। मैं चाहता हूँ सर आप मेरे साथ एक चाय तो पिए सर, प्लीज़ सर, मना मत कीजिए, चलिए सर। चलो, ठीक है। आइए सर। अब मैं अपने बेटे की पूरी राम कथा समझ गया। उसने मुझे वृद्धाश्रम इसलिए भेजा था कि मैं उसे ये घर बेचने से रोक ना सकूं। सागर इतना शातिर हो गया है कि मेरे खून पसीने, मेरी मेहनत की कमाई को बेचने जा रहा है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, वो मेरे ही घर है, मैं अपना ही घर बेच रहा हूँ। आप कोई बात नहीं, आप आ जाइए। मैं आपको अपने घर की एक एक चीज़ अपने हाथों से दिखाऊंगा। हाँ आप आइए, मैं भी बस पहुंच ही रहा हूँ घर। ठीक है, आप आ जाइए।
लगता है घर खरीदने वाले आ गए हैं। और 4 करोड़ का बिक रहा है घर। क्या बात है। मिस्टर विकास, आप मेरा घर खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन ये आपके साथ कैसे? बता दूंगा। आप ही मिस्टर सागर है ना, जो अपने पिता की मर्जी के बगैर उनके घर को बेचने जा रहे हैं? बेटा बोल दो ना कि ये झूठ है। अरे पापा, क्या करोगे आप इस घर का? अचार डालना है क्या? और देखिए, वैसे भी हमने एक फार्म हाउस खरीद लिया है, अब हम लोग उसी में रहने वाले हैं। और मिस्टर विकास, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा घर खरीदेंगे, तो आप अपनी बातों पे रहना प्लीज। और हमें घर क्यों बेच रहे हैं क्यों नहीं, वो हमारा पर्सनल मैटर है, आपको उसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कौन सा आपको मना कर रहा हूँ कि घर में नहीं खरीद रहा हूँ? मैं इस घर को खरीद भी रहा हूँ और ऑन द स्पॉट इसे अपने गुरु को दे भी रहा हूँ गिफ्ट के तौर पे। बेटा तुम ये जी सर, मैं आपको ही देने वाला था। जैसे मुझे पता चला कि मिस्टर सागर अपने घर को बेच रहे हैं, तो मैंने इनकी जांच पड़ताल करवाना शुरू की। इनके पड़ोसियों से पता चला कि आपकी मर्जी के बगैर आपके घर को बेच रहे हैं, तो इन्होंने आपको ओल्ड एज होम बेच दिया है। सर, मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से। आपने एक आवारा लड़के को इस काबिल बना दिया। अब बदले में मैं चाहता हूँ कि मैं आपको गुरुदक्षिणा दूँ, और गुरुदक्षिणा के तौर पे आपको एक घर गिफ्ट करूँ। सर, ये परंपरा आदिकाल से चलती आ रही है कि एक शिष्य एक गुरु को गुरुदक्षिणा देता है, तो मैं आपको गुरुदक्षिणा के तौर पे एक घर देना चाहता हूँ। प्लीज मना मत कीजिए।